अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे, तुम लोग सारे ठीक ठाक होगे। रोज़े कैसे गुजर रहे हैं मुझे ये बताओ। सबसे पहले अच्छे गुजर रहे हैं, गुड। तो भाई आज के एपिसोड में एक साहब ने वीडियो भेजी है, अहमद, एंड उन्होंने अपनी कहानी हमसे शेयर की है। चल के देखते हैं, सुनते हैं कि इस कहानी में कितनी हकीकत है। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम अज़लान भाई। जो स्टोरी मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ वो मेरी लाइफ में एक दो दफ़ा हुआ है, मेरे साथ सेम सीन हुआ है। लेकिन उसके बाद से जो है ना, मैं काफ़ी मेरी लाइफ में चेंजेस आए और मैं अपने दोस्तों के साथ अब रात में ना, अजीब सा लगेगा, वियर्ड लगेगा, लेकिन मैं दोस्तों के साथ अब रात में पार्क्स में नहीं बैठता, क्योंकि वाक़या मेरे साथ पार्क में ही हुआ था। और ये मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ का वाक़या है। जब मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट की थी ना, तो कोई दूसरा सेमेस्टर था आई गेस, और मेरा दोस्त है आदिल, तो उसके साथ जो है ना, मैं पार्क में था अपने घर के करीब। और वो पार्क बहुत पुराना पार्क है, वहाँ पे हम क्रिकेट भी खेले हैं, हम अक्सर बैठा करते थे रातों में। लेकिन रैंडमली वो फर्स्ट दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं रात का टाइम था, वो मेरा दोस्त जो है ना, वो मेरे ऐसे बराबर में लेटा हुआ था और उसका सर मेरे पाँव पे था, सही है। और वो गुनूदगी में था, नींद में था, तो वो आँख बंद करके लेटा हुआ था और मैं फ़ोन कॉल पे था अपने दोस्त के साथ। तो कॉल पे बात करते-करते एकदम ना वो हाथ हिला रहा था ना, मतलब बराबर में, तो मैं उसको देखा, मैं इग्नोर कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली बंदा हाथ-वाथ हिलाता है। तो 1-2 दफ़ा हुआ, 3 दफ़ा हुआ, तब चौथी दफ़ा हुआ ना, तो वो उठ के बैठा है, ऐसा करके ना उठ के बैठा है और मुझे बोलता है, "ना भाग।" तो मैंने उसकी तरफ देखा है और वो मतलब उसने भागना स्टार्ट कर दिया था। मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ और वो भाग रहा है। तो मैं उसके पीछे, मैंने, "अबे क्या हो गया भाई तुझे? रुक, रुक, रुक।" मैं ऐसे बोला उसे। तो वो नहीं, मतलब उसने मुझे बोला, "तू बस भाग, तू भाग।" ख़ैर मैं भी भागना शुरू हो गया। मुझे लगा कि कुछ है, जैसे कुत्ता-वुत्ता है, पीछे आ जाता है, पार्क में अक्सर होता है। तो मैं कुछ भी नहीं सोचा समझा, और बस मैं कॉल पे ही था और मैंने फ़ोन बस हाथ में लिया और मैं भागना शुरू किया है। और मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ। अब जब हम साइड पे गली पे जाके रुके हैं, तो मैंने बोला, "अब पागल-वागल है, क्या हो गया तुझे?" तो उसने मुझे ये बोल रहा है कि जब मेरी आँख खुली, मैं यूँ कर रहा था, उसने मुझे बोला कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे सर, मतलब फेस पे कोई कुछ कर रहा है। तो जैसे उसकी आँख खुली, तो उसने कहा कि मेरे बिल्कुल सामने एक लड़की थी, जो उसके मुँह पे, मतलब बाल यूँ उसके आइज़ पे हिला रही थी, मतलब फेर रही थी। तो वो, जिसकी वजह से जो वो ना, वो डर गया और वो भागा और मुझे कहता है कि तुझे कैसे नहीं दिखा, कि बिल्कुल तेरे घर मुँह के करीब थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो जब मेरे बराबर में लेटा है और उसके मुँह पे बाल हिला रही है, तो वो मेरे बिल्कुल फेस के करीब। तो कह रहा है तेरे फेस के बहुत करीब थी, तो तू क्यों नहीं भागा? और लिटरली मैं वो सुन के जो है ना, वो शॉक हो गया और मैंने फिर वो उस पार्क के उसी बेंच की तरफ मुड़ के देखा। लेकिन ऑब्वियसली मुझे कुछ दिखा नहीं, क्योंकि वहाँ पे कुछ था नहीं। लेकिन मैं आपको मतलब ऐसा हुआ था कि मैं रात भर, मतलब नहीं सो सका उस वक़्त ना। तो मेरी एक शाहजी होते हैं, मैंने उन्हें कॉल भी की और जो है उनसे मैंने पूछा कि नहीं ये, तो उन्होंने बस कोई दुरूद वगैरह और आयतें बताई, वो मैं पढ़ के सोया हूँ। लेकिन उसके बाद से जो है ना, मेरा डर बहुत बढ़ गया। और सुना थे मैंने वाक़या उस पार्क के, बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन उसके बाद से ना मुझे अब डर लगता है पार्क्स में बैठने के लिए। तो बस मैं आपसे ये शेयर कर रहा था कि मेरी लाइफ़ में ऐसा कुछ हुआ है और वाक़यात तो मैंने बहुत सुने, लेकिन अब मैं एहतियात करता हूँ कि मैं रात को लेट नाइट कहीं ऐसी जगह पे, सन्नाटे वाली जगह पे ना बैठूँ, क्योंकि उसके पीछे बिल्कुल ही कचरा कुंडी भी है एक ना, पार्क के बिल्कुल पीछे। तो हो सकता है कि वो असरात हों वो पीछे। और यार, दो बातें हैं। पहली बात ये कि रात में दो लड़के पार्क में हैं और तुम्हारा दोस्त तुम्हारी टांग पे सर रख के लेटा हुआ है। ये जब मैंने सुना था, मुझे तो लगा था कि कोई कोई जानू पार्क है, कौन सा पार्क है। बट बात यह है कि पार्क कोई भी हो, रात में वो दरख्तों की वजह से थोड़ी सी जो है ना, वो थोड़ी हॉन्टेड वाइब देते हैं। लेकिन आई एम स्पीचलेस। तुम्हारा दोस्त हाथ हिला रहा था, फिर सोचने की बात है कि चुड़ैल आके अपने बाल तुम्हारे दोस्त के मुंह पे रख क्यों हिलाएगी, क्यों? उसको चिमड़ जाना चाहिए था। या हो सकता है कि तुम्हारा दोस्त सो गया हो, थोड़ा नींद में उसने कुछ ऐसा देख लिया हो, मे बी, आई डोंट नो। कहानी में थोड़ा सा मुझे झोल लग रहा है,
खैर मैं कोई नहीं होता कहने वाला, हो सकता है हुआ हो क्योंकि तुम वहाँ पर थे दोस्त। और कमेंट्स में बताएं भाई आप लोग, आप क्या कहते हैं इस कहानी में, आपको कुछ सच्चाई नज़र आती है? ऐसी बहुत सारी स्टोरीज आई हुई मेरे पास, बट मज़ीद देखेंगे बाद में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, रमज़ान मुबारक, एंड डू लेट अस नो कि आपको ये हमारी सीरीज़ कैसी लग रही है। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।